नमस्कार बच्चों। कक्षा 7वीं की रुचिरा भाग 2 के दूसरे पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति में आपका हार्दिक स्वागत है। इस पाठ को समझाने के लिए मैंने 2 वीडियो का प्रयोग किया है। पहले में हम इसकी कहानी को समझेंगे और दूसरे में प्रश्नोत्तर। पाठ का शीर्षक है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि जिसकी बुद्धि बेकार होती है, अर्थात जो अनसमझ होते हैं, बेसमझ होते हैं, अर्थात या जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, वो विनश्यति, वो समाप्त हो जाते हैं। इस पाठ को समझने से पहले इस पाठ के अंत में देखिए ये कुछ समझाया गया है। ये ध्यातव्यम, ध्यान रखो। इयं कथा पंचतंत्रम इति ग्रंथात् संपादितं कृत्वा उद्धृता। ये कहानी पंचतंत्र पुस्तक से संपादित करके ली गई है। संपादित करके ली गई है मतलब थोड़ा सा इसमें चेंज वगैरह करके लिया गया है। पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा, और पंचतंत्र पुस्तक को लिखा है विष्णु शर्मा जी ने। पंचतंत्र पुस्तक इसका नाम क्यों है, इसके बारे में बता रहे हैं। पंचानाम तंत्राणाम समाहारः पंचतंत्रम। इसमें 5 तंत्रों का समाहार है। तंत्र मतलब चैप्टर। अत्र पंचतंत्रस्य पंचभागा सन्ति। इस पंचतंत्र में 5 चैप्टर हैं। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक। अस्मिन् पाठे अनवसरे भाषणेन कथम सर्वनाशः भवति इति दर्शितम्। इस पाठ में ये दिखाया गया है कि अनवसर पर, मतलब जब समय सही न हो तब, या अनुपयुक्त जगह पर भाषण करने से, बातचीत करने से कैसे हमारा सर्वनाश हो सकता है। अर्थात हम जो कुछ ही बोलें, देखें कि वो समय काल परिस्थिति के सही के अनुरूप सही है या नहीं है। क्वचित मौनम कार्य साधकम भवति। कभी कभी मौन रहना कामों को सिद्ध कर देता है। यथोक्तम, क्योंकि कहते हैं विभूषणम मौनम अपंडितानाम। जो अपंडित लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, उनका सबसे बड़ा गहना है मौन, चुप रहना। और दूसरा है मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचित न भाषते। मूर्ख तभी तक अच्छा लगता है जब तक वो कुछ ही बोलता नहीं है। अर्थात ये है कि इस पाठ में एक कछुआ और 2 बगुलों के माध्यम से कहानी दिखाई गई है, जिसमें बगुले समझाते हैं कछुए को कि तुम्हें बोलना नहीं है, पर वो मानता नहीं है। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अवसर पर ही बोलना चाहिए। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ की जो मुख्य ग्रामर है या जो मुख्य व्याकरण है वो है अव्यय। क्या है बच्चे? अव्यय। अ मतलब नहीं, व्यय मतलब बदलना। तो जो शब्द कभी भी नहीं बदलते वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। दूसरे अर्थों में समझिए कि जो शब्द लिंग, कारक, वचन किसी भी कारण से नहीं बदलते वो अव्यय कहलाते हैं। तो इस पाठ में अव्ययों की भरमार है, इसलिए इस पाठ के मुख्य व्याकरण अव्यय हैं। और कौन कौन से शब्द अव्यय हैं वो मैंने पीले कलर से बोल्ड किए हैं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम अव्यय की परिभाषा लिख करके अव्यय के शब्दों को इकट्ठा करना। इसमें अव्यय इकट्ठे भी दिए हुए हैं, इसमें नहीं दिए नहीं है। तो आप इनको लिख लेंगे, सबको लिख लो या 8-10 को लिख लीजिए ताकि ये पता चल जाए अव्यय किसे कहते हैं और अव्यय क्या कौन कौन से हैं। जैसे तत्र वहाँ, अपि भी, तत्र वहीं, अथ एक बार, एकदा एक बार, तत्र वहाँ, श्वः कल। ये हम पढ़ेंगे तब बीच में आपको आते जाएंगे। तो देखिए, अस्ति मगध देशे फुल्ल उत्पल नाम सरह। है मगध देश में फुल्ल उत्पल नाम का तालाब। अस्ति जब शुरू में आता है तो उसका अर्थ हो जाता है था। तो मगध में एक फुल्ल उत्पल नाम का तालाब था। पहले नाम भी गुणों के आधार पर रखे जाते थे। तालाब कैसा था? फुल्ल उत्पल, जिसमें कमल भरे हुए हों। तत्र
संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट विकट नाम के हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उनका दोस्त एक कछुआ भी वहीं रहता था। कूर्मः कच्छपः कछुआ। अथ उसके बाद एकदा एक बार धीवरहा धीवर मच्छी पकड़ने वाले मल्लाह लोग तत्र वहाँ आगच्छन आ गए। कहाँ आ गए? तालाब के पास आ गए। ध्यान दीजिए बच्चे, प्रश्नों के उत्तर कैसे निकलते हैं। देखिए प्रश्नों के उत्तर ऐसे निकलते हैं जैसे प्रश्न निकला पहली लाइन में से तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। प्रश्न हुआ संकट विकटौ कौ निवसतः। अब मान के चलिए आया कौ, तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा? कौ की शक्ल किससे बन रही है? हंसौ। अब अगली पंक्ति देखिए, कम्बुग्रीवकः नामकः तयोः एकः कूर्म अपि तत्र प्रतिवसति स्म। मान के चलिए प्रश्न बन गया कह नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्म, तो कह की शक्ल कम्बुग्रीव नामकः। तो इस तरीके से प्रश्न बनेंगे, ये आप आगे आपको काम आएंगे। जैसे एकदा के तत्र आगच्छन, के आगच्छन तो धीवरः आगच्छन, इस तरीके से। एकदा ते अकथयन, वे बोले, मतलब धीवर बोले, वयम श्वः मत्स्य कूर्म आदीन मारयिष्यामः। हम कल मत्स्य मछली, कूर्म कछुए, आदीन आदियों को मारयिष्यामः मार देंगे। एक तालाब है, वहाँ पर दो हंस हैं, एक कछुआ है, मल्लाह आ गए, उन्होंने बोला हम कल लाएंगे और यहाँ पर जितनी मछलियाँ हैं कछुए सबको मार देंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मित्रे दोस्तों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुमने धीवरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम, सवेरे जो सही होगा कर लेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवाम, नाना, तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। हृदम सरोवरम जलाशयम, नाना, यथा अहम, जिस प्रकार से मैं, अन्यम हृदम, दूसरे तालाब में, गच्छामि चला जाऊं, तथा कुरुतम, वैसी कोई व्यवस्था करो। हंस अवयताम, हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम क्या करें? कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम्हारे साथ आकाश के रास्ते से और कहीं जाना चाहता हूं। अब मान के चलिए इस पंक्ति में से प्रश्न निकला, मान के चलिए इस पंक्ति में से प्रश्न निकला कि कच्छपः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, तो केन की शक्ल किससे मिल रही है? आकाश मार्गेण, इस तरह से। मतलब जो प्रश्न हो उस प्रश्न को उस पंक्ति में पहले ढूंढिए कहाँ पर है, और जो जो शब्द प्रश्न में उनको हटाइए और जो शब्द रह जाए वही उसका उत्तर है। हंसौ अवदताम, हंस बोले, अत्र कह उपायः, यहाँ क्या रास्ता है? मतलब तुम हमारे साथ आकाश के रास्ते से जाना तो चाहते हो, पर रास्ता क्या है? कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम, तुम दोनों लकड़ी की डंडी को एक चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर, युवयोः पक्ष बलेन, तुम्हारे पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, मजे से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंस बोले, संभवति एषः उपायः, ये उपाय संभव है, किंतु
अत्र एकः अपायः अपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर एक समस्या भी है। अभी जो आप एस का निशान देख रहे हैं इसको कहते हैं अवग्रह। इसका उच्चारण नहीं होता है लेकिन अ होता है, ये साइलेंट अ। तो इसको बोलने में बोलेंगे अपायोपि, लेकिन लिखने में आएगा अपायो अपि, जब अलग अलग करेंगे तब। आवाभ्याम नीयमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति। तो बगुले कह रहे हैं एक समस्या है क्या, जब हम तुम्हें ले जाएंगे तो तुमको देख करके लोग कुछ बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो, क्योंकि तुम बोले बिना मानोगे नहीं। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, ये सुनकर के क्रोध में कछुआ बोला कि महम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा तुम करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौरः अपश्यन्, इस प्रकार से लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को लोगों ने देखा। पश्चात अधावन, पीछे पीछे दौड़े उसके। जब बगुले ने लकड़ी पकड़ ली, दोनों ने, बीच में कछुआ लटक गया और वो उड़ने लग गए, तो गांव वाले दौड़े। अवदन बोले अहो महदाश्चर्यम, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य। हंसाभ्याम सह कूर्मः अपि उड्डीयते, हंसों के साथ तो देखो देखो कछुआ भी उड़ रहे हैं। कश्चित वदति, कोई बोला यदि अयम कूर्मः कथम अपि निपतति, अगर ये कछुआ कैसे भी गिर जाए। अब यदि यहाँ पर अव्यय है, लेकिन यण संधि के कारण ई को य हो गया है। तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो इसको यहीं पका कर खाऊंगा। अपरः अवदत्, कोई दूसरा व्यक्ति बोला सरह तीरे, तालाब के किनारे, दग्ध्वा खादिष्यामि, भून करके खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, कोई और बोला गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, ना घर ले जाकर खाऊंगा, इति, ऐसा बोला। तेषाम तदवचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनके उन बातों को सुनकर के कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, दोस्तों को दिए हुए वचनों को भूल करके वो बोला यूयम भस्म खादत, तुम मिट्टी खाओ, तुम्हारे मुंह में मिट्टी। तत्क्षण में, उसी क्षण ही, कूर्मः कछुआ दंडात, डंडे से, भूमौ, जमीन पर, पतितः, गिर गया। जैसे उसने बोला गिर गया। पौरई स मारितः, लोगों ने उसे मार दिया। अतः एव उक्तम, इसलिए कहते हैं सूरिदाम हितकामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, जो हित चाहने वाले दोस्तों की बातों को मानता नहीं है। स कूर्मैव दुर्बुद्धि, वो मूर्ख होता है और कछुए की तरह से काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, जैसे कछुआ लकड़ी से गिर करके मर गया वैसे वो भी मर जाते हैं। तो बच्चे, इस पहली वीडियो का काम आप पाठ की स्टोरी को लिखेंगे और अव्यय की परिभाषा और अव्यय के शब्दों का संग्रह करेंगे। ये काम आपको 2 दिन में करना है। पहला काम इसकी रीडिंग करना पाठ की, दूसरा काम अव्यय परिभाषा, अव्यय का संग्रह करना, और तीसरा काम आपको इसकी स्टोरी को हिंदी में लिखना। अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे और आपको उसको फिर 2 दिन में कर लेना है, और जो फिर 1-2 दिन बच जाते हैं आप उनको उस समय में आप उसका रिवीजन कर लें। तो इस प्रकार से आपका 1 सप्ताह में 1 पाठ हो जाएगा। और आपका संस्कृत का दिन बुधवार है, तो बुधवार के दिन अगले बुधवार को हम फिर मिलेंगे। अगर आपको कोई समस्या हो, अगर आपका कोई सुझाव हो, तो आप मुझे से संपर्क करें या मुझे बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना विचार मुझे दें, आपको कैसी लगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और बच्चों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि बच्चे पाठ को सही ढंग से समझ सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।